आँख बंद हो और तू नजर आए, ऐसी कृपा करो हे सद्गुरुदेव कि जहाँ देखूं सिर्फ तू ही तू नजर आए। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ईसा समर्पण। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के प्रोग्राम न्यूज़ अपडेट में। आज के न्यूज़ अपडेट प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 45 दिवसीय अनुष्ठान विशेष 2020 जो 7 जनवरी 2020 से शुरू होकर 21 फरवरी 2020 महाशिवरात्रि को पूर्ण होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए संक्षिप्त में जान लेते हैं कि समर्पण ध्यान संस्कार क्या है। समर्पण ध्यान के प्रणेता परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी 21वीं सदी के संत हैं, जो समर्पण ध्यान योग को हिमालय की कंदरों से समाज में लेकर आए। हिमालय में स्वामी जी कई ऋषि मुनियों एवं केवलीय कुंभक योगियों से मिले, जिनको उन्होंने अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। स्वामी जी की इस आत्म साक्षात्कारी यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रत्येक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वामी जी इस समर्पण ध्यान संस्कार साधना से अवगत हुए, जो प्रत्येक आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। समर्पण ध्यान योग भाषा, धर्म, जाति एवं लिंग भेद से परे है। विश्व भर के लोगों द्वारा अपनाई हुई है समर्पण ध्यान संस्कार साधना निःशुल्क उपलब्ध है। आज समर्पण ध्यान विश्व के करीब 22 देशों में पहुंच चुका है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.samarpanmeditation.org अथवा ईमेल करें samarpan.meditation.sg@gmail.com। परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी अपने स्थूल अस्तित्व की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। वे अपने भौतिक इंद्रियों से मुक्त होकर पूर्णतः आत्मिक स्तर पर रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके भौतिक इंद्रियों से संबंधित चक्र जैसे कि मूलाधार चक्र निम्न अथवा नगण्य स्तर पर है। हाल ही में लंदन की एक मशहूर ओरा इमेजिंग सिस्टम से ली गई स्वामी जी के आभा मंडल के फोटोग्राफ्स, जो कि आज के समय का अद्वितीय ओरा है। ओरा इमेजिंग सिस्टम ने करीब 24 पेज के स्वामी जी के आभा मंडल की रिपोर्ट तैयार की है, एक संत का आभा मंडल, जो कि आप चाहें तो हमारे समर्पण साहित्य से कलेक्ट कर सकते हैं। ओरा इमेजिंग लंदन के डॉक्टर्स ने जब स्वामी जी का ओरा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से एक ही सवाल पूछा कि स्वामी जी आप जिंदा कैसे हो, क्योंकि शारीरिक स्तर इमेजिंग 0 है आपका। तब स्वामी जी ने कहा, मैं इस स्थिति में हमेशा नहीं रहता हूँ, यह मेरी ध्यान की स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को जब चाहो तब हजारों की भीड़ में भी प्राप्त किया जा सकता है और आप भी प्राप्त कर सकते हो समर्पण ध्यान योग से। और की विस्तृत जानकारी फिर कभी। अभी चलते हैं अनुष्ठान की ओर। अनुष्ठान में स्वामी जी 45 दिन की विशेष साधना समर्पण आश्रम दांडी में किया करते हैं। तो चलिए जानते हैं अनुष्ठान क्या होता है। तो आइए आप और हम चलते हैं चित्त से समर्पण आश्रम दांडी। पहुंचे हैं समर्पण आश्रम दांडी। यहाँ स्वामी जी शरीर से एक कुटीर में रहकर 45 दिन एकांत में ध्यान करते हैं, पर वास्तव में वे गुरु शक्तियों के साथ हिमालय में रहते हैं और हिमालय में गुरु शक्तियों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
पूरे साल 320 दिन समाज में वह ऊर्जा बांटते रहते हैं। गुरुदेव स्वयं ही एक ऊर्जा का स्रोत है। स्वामी जी एक मोक्ष की स्थिति में पिछले कई वर्षों से समाज में समर्पण ध्यान संस्कार संक्रमित कर रहे हैं। कम शब्दों में कहूँ तो पूरे वर्ष में स्वामी जी इन 45 दिनों में अपने गुरुओं के साथ गुरु शक्तियों के सानिध्य में रहते हैं। अनुष्ठान दरमियान स्वामी जी की कुटीर में किसी का भी प्रवेश करना निषेध है। सिर्फ हमारे गुरु माँ ही हैं जो दिन में एक बार कुटीर में प्रवेश करते हैं। कुछ खाने पीने की सामग्री रख कर या दूर से ही लौट आते हैं। स्वामी जी की कभी नज़र पड़ जाती है तो वो कुछ ग्रहण करते हैं, नहीं तो वो खाने की सामग्री दूसरे दिन तक वैसे ही रखी रहती है। स्वामी जी पूरा समय ध्यानस्थ रहते हैं। इस दरमियान स्वामी जी अपना शरीर छोड़कर भी ध्यान करते हैं। कभी कभी तो स्वामी जी अपना शरीर छोड़कर आकाश में हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर बादलों के ऊपर जाकर भी ध्यान में बैठे रहते हैं। अनुष्ठान में स्वामी जी एक मंगल मूर्ति में भी अपने प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। स्वामी जी अपना स्थूल शरीर छोड़कर अपने प्राण आत्मा उस मंगल मूर्ति में स्थापित कर लेते हैं। स्वामी जी को मूर्ति और अपने स्थूल शरीर में कुछ फर्क ही नहीं लगता। स्वामी जी उस मूर्ति से बाहर ही नहीं आते हैं। तब हमारे गुरु माँ को अपनी ध्यान साधना से गुरुदेव को मूर्ति के बाहर लाना पड़ता है। स्वामी जी पूरे 45 दिन साधना करते रहते हैं, जिससे पूरे आश्रम में चैतन्य ही चैतन्य बहते रहता है। और जब हम आश्रम आते हैं तो अनायास ही हमारा ध्यान लग जाता है। यह अनुष्ठान हम सभी साधक साधिकाओं के लिए एक उत्सव है, आत्माओं का उत्सव, जिसे हम अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान दरमियान आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हिमालय में ही आ गए हों। वहाँ की ऐसी चैतन्य लहरियाँ बहती ही रहती है। जैसे ही हम ध्यान करने में बैठते हैं तो हमें अनायास ही स्वामी जी की स्थिति मिल जाती है और हमारा ध्यान लग जाता है और साधकों को अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहती है। यह अनुष्ठान 7 जनवरी 2020 से शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन स्वामी जी कुटीर से बाहर आते हैं और अपनी करुणा की, अपने चैतन्य की वर्षा ऐसे करते हैं और हम सभी साधक नॉन साधकों का स्नान सहज ही घटित हो जाता है। आज साईं बाबा समाधिस्थ है। समझो अभी शिरडी साईं बाबा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूरे भारत से लाखों साधक पैदल चलकर शिरडी तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, खाली दर्शन करके आ रहे हैं। हम सभी कितने सौभाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं हैं कि हमारे बीच गुरुदेव उपस्थित हैं, हमारे परमात्मा जीवित हैं। हम सभी का जन्म उनके जीवन काल में हुआ है और वो हमें बुला रहे हैं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं कि वो सभी पवित्र आत्माएं इस अद्वितीय घटना में शामिल हो जिनका ये अंतिम जन्म है। तो हम सभी का यह दायित्व होना चाहिए कि हम सभी बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे बाबा को प्रसन्न करें। आप सभी को इस चेतन महाकुंभ में एक बार तो डुबकी लगानी ही चाहिए। आप स्वयं आकर देखिए यहाँ का चैतन्य। कम से कम 45 दिनों में से एक बार तो हर साधक को दांडी आश्रम आना ही चाहिए, क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप खुद आकर देखिए और स्वयं महसूस कीजिए यहाँ का चैतन्य। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों साधकों को स्वामी जी एकदम नजदीक से दर्शन व आशीर्वाद देते हैं। इसमें नॉन साधक भी आ सकते हैं।
पूरे साल हमें स्वामी जी के दूर से ही दर्शन होते हैं, लेकिन यह अनुष्ठान की पूर्ण आहुति का दिन यानी महाशिवरात्रि को हमें स्वामी जी के एकदम नज़दीक से दर्शन होंगे। स्वामी जी 45 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं और एक मंगल मूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसे विश्व के अलग अलग शहरों में स्थापित करते हैं। और गुरु शक्ति धामों का निर्माण भी किया जा रहा है पूरे विश्व में, ताकि गुरु ऊर्जा और समर्पण ध्यान संस्कार से वसुदेव कुटुंबकम का सपना साकार हो सके। तो अवश्य पधारे इस विशेष अनुष्ठान में 7 जनवरी 2020 से 21 फरवरी 2020। स्वामी जी अपनी स्वयं की मंगल मूर्ति में स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। ये मंगल मूर्तियाँ जीवंत है। कई साधकों ने इन मूर्तियों से बातचीत की है, सवालों के जवाब पाए हैं। एक अनुभूति ईशा समर्पण पर ऐसी भी है कि एक नॉन साधक ने मूर्ति से बातचीत की और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। 20 फुट दूरी पे एक प्रतिमा थी। बाद में मैं चेयर पे बैठ गया। मैंने कहा बाबा को, बाबा अगर तो आप सही है यार, सब लोग आपके पीछे पागलों की तरह पीछे दौड़ते हैं, तो बाबा आप मेरे से कुछ बात कीजिए। तो एक मूर्ति में से आवाज आई कि नीचे बैठ जाओ। हम सभी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिसे जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिल रहा है। ये घटना यूं ही घटित नहीं हुई है, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म हैं। इस सुनहरे अवसर को जाने ना दे। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, अब पाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, ये मेरा और आपका आखिरी जन्म है। पादुका नमन। हमारे गुरुदेव हमें हर प्रोग्राम में नमस्कार का महत्व समझाते हैं, लेकिन हम उन्हीं खास क्षणों में गलतियां कर बैठते हैं। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, मैं पूरी रात बैठने के लिए तैयार हूँ, तो हम सभी साधक गुरुदेव की बात मानकर ऐसी स्थिति बनाकर बैठे। इस बार पादुका नमन इस अनुशासन के साथ करें कि गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाए और आत्मा बनकर एक जगह ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक स्वयं सेवक आकर ना उठाए। उठकर पादुका तरफ जाते हुए हमारा चित्त केवल और केवल गुरु चरणों पर होना चाहिए। एक दूसरे साधक से भी संवाद नहीं करेंगे। ये हमारा आत्मव्रत शिष्टाचार देखकर हमारी गुरु मावली प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। बोलो, करेंगे ना? ऐसा करने से हमें अच्छा लाभ हो सकता है, कारण कि आत्मा की स्थिति से किया गया नमन हमारे अनंत कर्मों का नाश करके हमें मोक्ष की स्थिति प्रदान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर समर्पण ध्यान संस्कार की रोज 2 अनुभूतियां अपलोड होती है, एक सुबह 6 बजे और एक शाम को 7 बजे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ न्यूज़ अपडेट के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी गिरिराज शर्मा को दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर, जय बाबा स्वामी।